Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to 8 Performance Tutor. So ये हमारा चल रहा है Early Humans and the Beginning of Civilization क्लास 9th हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर जो पहला है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जो है अर्ली ह्यूमंस के बारे में डिस्कस किया है और जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली हम डिस्कस करेंगे द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब हम यहाँ पर जो बाकी जो 3 ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, देखिए हड़प्पा इज ऑल्सो अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है। ठीक है, पर हम बाकी जो 3 सिविलाइजेशन है जो कि आपकी बुक में दिए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस वीडियो के अंदर हम डिस्कवर करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। तो 3 मेजर सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो हड़प्पन्स थे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की बात करूं, और इसी के इन्हीं में कुछ और भी सिविलाइजेशन जो आपको उसी टाइम पर देखने को मिलते हैं, मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सभी एक टाइम के सिविलाइजेशन है। देखिए, हम सभी सिविलाइजेशन की बात करें तो कुछ कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सभी सिविलाइजेशन में। या यदि हम चारों ही सिविलाइजेशन की बात करें तो ये रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन, मतलब रिवर के आजू बाजू देखने को मिले। सभी में जो है आप देखें तो हायरार्किकल सिस्टम मतलब देखने को मिलता है, किंग्स वगैरह वो चीजें देखने को मिलती है। सभी का जो है एक अच्छा सा टाउन प्लानिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलती है, पर यस कहीं ना कहीं सिटी सिस्टम या फिर कह सकते हैं एक अच्छा टाउन प्लानिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स है जो कि आपको हर सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो यदि हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तो ये देखने को मिलता है कहाँ पर, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर पर। ठीक है, तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच में आपको ये सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कि आपको देखने को मिलता है नाइल रिवर में, अफ्रीका में। वहीं चाइनीज सिविलाइजेशन देखने को मिलता है युंगहे रिवर्स और यांगतेज रिवर के। आपके यहाँ पर अभी युंगहे दिया हुआ है, जब आप डिस्कस करेंगे हम चाइनीज सिविलाइजेशन तब वहां पर यांगतेज रिवर भी दी हुई है। तो हर सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं रिवर्स के आपको आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बताया जाता है कि भैया मेसोपोटामिया और जो हिंदू सरस्वती सिविलाइजेशन है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, इनके बीच में हमको काफी कनेक्टिविटी देखने को मिलती थी। मतलब ट्रेड इनके बीच में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये दोनों ही सिविलाइजेशन पास में रहे हैं। पास में रहने के कारण आपको इन सिविलाइजेशंस में ये अच्छा बात देखने को मिलती है कि दोनों ही सिविलाइजेशंस में अच्छी खासी कनेक्टिविटी थी। प्लस यदि मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी जो चाइनीज सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करूँ, ये थोड़ा दूर हुआ करते थे, इसलिए ट्रेड इतना ज्यादा हमको इनके बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता था। चलिए, अब यहाँ पर हम ज्योग्राफी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की हम पहले जियोग्राफी यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको 2 रिवर नजर आ रही है। ये यूफ्रेट्स रिवर है, ये दिख रही है, और ये दूसरी जो है वो टिग्रिस रिवर है। और इसके बीच का ये जो पूरा लैंड है, ये पूरा सिविलाइजेशन है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको जैग्रोस माउंटेन देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा, सब दिया हुआ है टेक्स्ट में ना। वही आपको यहाँ पर टॉरस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा यहाँ पर मेडिटेरियन सी से लगाकर पर्शियन गल्फ तक, ये पूरा एरिया ये क्रिसेंट मून बनाता है। आप देखिए चंद्र आकार बन रहा है यहाँ पर। ये तो पूरा ये जो एरिया फर्टाइल एरिया है, तो एग्रीकल्चर जो है आपको अच्छा खासा देखने को मिलता था। और ये यूफ्रेट्स और ये टिग्रिस रिवर के बीच का ये जो लैंड है, ये है मेसोपोटामिया, टॉरस माउंटेन्स। ठीक है, और जो है आपको जैग्रोस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं टूवर्ड्स ईस्ट। और यदि हम वेस्ट की साइड जाएं तो आपको यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं टॉरस माउंटेन्स। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ मिलेगा मेडिटेरियन सी वेस्ट में, और नीचे आप जाते हो, ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ जाते हो तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पर्शियन गल्फ, और नीचे दिखेगा आपको अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला ना हो। तो ये पूरी जियोग्राफी है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, और जो कि इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, अक्काडियंस का अक्कड़, ये अक्काडियंस ने ये डेवलप किया था। यहाँ पर आपको अक्कड़ देखने को मिलेगा बेटा, ये अक्कड़। ठीक है, तो बेबीलोन, ये कुछ प्रोमिनेंट जो है सिटी स्टेट्स थी, और भी है यहाँ पर मारी वगैरह जो कि आपकी बुक में नहीं दी हुई है। ठीक ना, यदि हम बात करें 4 सिविलाइजेशंस की बात करें, दोनों ही मतलब ये सारे सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी रहे हैं। ठीक है, और अगेन सबसे अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन की बात की जाती है तो वो इमर्ज होकर आता है मेसोपोटामिया। यहाँ पर सिटी बेस्ड क्या है बताते हैं, अभी हम सिटी स्टेट के बारे में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात करा द लैंड इन बिटवीन, मेसोपोटामिया का मतलब ये मेसोपोटामिया मींस लैंड इन बिटवीन द 2 रिवर्स, मतलब 2 नदियों के बीच की जो जमीन है वो से मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी 2 रिवर्स, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, अभी हमने मैप पर देखा। ठीक है, पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न डे जो इराक वाला, कुवैत वाला जो रीजन है, ठीक है, जो आपका ईरान वाला जो एरिया है, यहाँ पर टर्की और ईरान वाला एरिया है, इस रीजन में आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने को मिलता था। ठीक है,
तो ये क्रिसेंट शेप मून बनाता है, जैसे कि हमने बात करा फुटहिल्स ऑफ द ज़ैग्रोस एंड टॉरस माउंटेन्स के जस्ट फुटहिल्स, मतलब माउंटेन्स के जस्ट नीचे आपको ये देखने को मिल रहा है पूरा क्रिसेंट, अभी हमने जो डिस्कस किया था। ठीक है, यदि हम इस पूरे रीजन की बात करें तो हाई एग्रीकल्चर, मतलब अच्छा खासा सॉइल आपको देखने को मिलता है, फर्टाइल सॉइल, या हम कह सकते हैं ये फर्टाइल क्रिसेंट आपको देखने को मिलता है, और फर्टाइल होने के कारण यहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर फार्मिंग जो है आज से लगभग 12,000 साल पहले यहाँ पर शुरू हो गई थी, मतलब अराउंड 10,000 BC के टाइम पर यहाँ पर जो है फार्मिंग आपको देखने को मिली थी इस प्लेस में। पर 4,500 आते आते ये फार्मिंग बहुत ज्यादा और अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टूल्स अच्छे बनने लग जाएंगे, क्योंकि कॉपर आ जाएगा, कॉपर से फिर ब्रॉन्ज, मतलब कॉपर के टूल्स बनने लगेंगे, जिसके कारण यहाँ पर अच्छा खासा जो है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक नाउ यदि हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो ये आप जैसे कि जियोग्राफी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, चलिए ये पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, सुमेरियंस। अब यहाँ पर हम जो है ना चार सिटी बेस, चार जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन की। मतलब यदि हम बात करें, जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होता है उसके अगले 2000 साल बाद। ठीक है, मतलब 4500 पीसी में यहाँ पर एग्रीकल्चर काफी देखने को मिला, क्योंकि कॉपर वगैरह आने लगा। उसके बाद में इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आगे जो है सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, मतलब आपको सिटी बेस या सिटी स्टेट्स के डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सिटी स्टेट्स का मतलब एक ऐसा एरिया, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आज इंडिया है, तो इंडिया, पूरे इंडिया में आपको पता है दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली जो है वो एक कैपिटल एरिया है। ठीक है, वहां से न्यू दिल्ली से जो है, ठीक है, एक सेकेंड, ओ सॉरी, सो न्यू दिल्ली वाला जो रीजन है वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वैसे ही सिटी स्टेट मतलब एक ऐसा कैपिटल, मतलब एक ऐसा रीजन जो कि आसपास की जो टेरिटरी है उनको गवर्न करता है, सराउंडिंग टेरिटरीज को मैनेज करता है। तो सिटी स्टेट, अ सॉवरेन स्टेट, मतलब जिसका कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप में फ्री है ना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी के सबऑर्डिनेट है, वो फ्री है, मतलब वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन स्टेट सेंटर्ड अराउंड अ सिटी दैट रूल द सराउंडिंग टेरिटरी, मतलब अपनी सराउंडिंग टेरिटरीज को जो रूल करती है, एक ऐसा सॉवरेन स्टेट को हम सिटी स्टेट कहते हैं। और ऐसे चार सिटी स्टेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चार सिटी बेस्ड स्टेट, सिटी स्टेट बेस्ड सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो पहला देखने को मिलेगा सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियंस। सबसे पहले यहाँ पर यदि आप देखें सिटी बेस्ड, जो सबसे पहला सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन था वो था सुमेरियंस का। सुमेरियंस यहाँ पर एक सिटी स्टेट बनाते हैं जिसका नाम होता है उर। क्या नाम होता है बेटा? उर। उर यहाँ पर, उर जो है, जो कि पहला आपको सिटी स्टेट देखने को मिलता है। सो जो है ना, एंड द सेवरल अदर सिटीज इन द सुमेर, तो सुमेरियन के टाइम पीरियड पर बहुत सारी और भी सिटीज आपको देखने को मिलती हैं प्रेजेंट डे सदर्न इराक वाले रीजन में, इन सदर्न मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साउथ वाले रीजन में। ठीक है, और भी बहुत सारी स्टेट्स सिटीज थी जो कि आपको देखने को मिलती है। यदि हम सुमेरियंस की बात करें तो ये पहले वो लोग थे जिन्होंने सिस्टम, डैम्स और कैनाल्स को इरिगेशन के लिए डेवलप किया। ठीक है, और ये पहले वो लोग थे जिन्होंने मड ब्रिक्स बनाई। ठीक है, मिट्टी से ईंटें बनाई और ईंटों को बर्न भी किया। ठीक है, जलाया भी, मतलब आज की पक्की ईंटें बनाई इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या कंस्ट्रक्ट करते थे बेटा? हाउस बनाते थे, डिफेंसिव वॉल बनाते थे, हाउस अदर स्ट्रक्चर जो है बनाते थे, जैसे कि अब यहाँ पर दिख रहा है एक और टेम्पल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है जिगरात। जिगरात जो है एक तरीके से टेम्पल स्ट्रक्चर जो है, इसको जिगरात कहा जाता है। ठीक है, अ टावर लाइक स्टेप पिरामिड शेप टेम्पल, ये दिख रहा है टेम्पल, इसके टॉप पर जो है आपको श्राइन देखने को मिलती थी। ठीक है, टॉप पर आपको श्राइन देखने को मिलती थी। मतलब ये टेम्पल जो हुआ करते थे मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में हम बात करूं, टेम्पल वाज नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर वर्शिप, टेम्पल में अदर एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलती थी बेटा। मतलब टेम्पल में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पर जो है वर्शिप ही थी, इसके अलावा टेम्पल में अदर जो टेम्पल के आजू बाजू एरिया में वहां पर यदि हम देखें तो और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर देखने को मिलती थी। जिगराट दिख रहा है, द टॉप ऑफ द जिगराट वाज अ होली पैलेस प्लेस, सॉरी होली प्लेस आपको देखने को मिलता था। ठीक है, इसके चारों जो अलग जो और भी एरिया जो है अराउंड द जिगराट कंटेन द पैलेसेस एंड द रॉयल स्टोर हाउसेस, तो इसके अराउंडिंग एरियाज में, ठीक है, अराउंड द जिगराट कंटेन पैलेसेस वगैरह, महल वगैरह भी आपको देखने को मिलते थे, रॉयल स्टोर हाउसेस भी हुआ करते थे। ठीक है, और सराउंडिंग वॉल्स हुआ करती थी ताकि एंट्री ना कर सके कोई। ठीक है, तो वॉल्स हुआ करती थी। ठीक है, वॉल्स के कारण कोई भी बाहर एकदम से आ नहीं सकता था। तो एक अपने आप में ही जो है कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा है उस टाइम पर,
जो कि कैसे इसको बनाते थे ये लोग, ठीक है। नाउ तो सुमेरियन की यदि हम बात करें तो मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते थे, ठीक है, मून की भी वर्शिप करते थे, नेचुरल नेचुरल जो है वर्शिप में ये लोग बिलीव किया करते थे, याद रखिएगा। ये टेम्पल्स बनाया करते थे, ठीक है, और हर एक गॉड के लिए, हर एक भगवान के लिए इन्होंने मतलब जो भी है टेम्पल्स इनके देखने को मिलते थे। टेम्पल्स इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, मतलब टेम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे यहाँ के लोगों के जीवन में, ठीक है। जैसे हम बात करें, ठीक है, हर सिटी में एक ग्रैंड टेम्पल हुआ करता था, जैसे जिगराट कहा जाता था, जहाँ पर इनके चीफ गॉड हुआ करते थे, भगवान जो हुआ करते थे, ठीक है। एंड सिटी ग्रू अराउंड दिस मेन टेम्पल, जो सिटी का डेवलपमेंट हुआ करता था वो टेम्पल के अराउंड हुआ करता था। मतलब देख लीजिए, टेम्पल एक सेंट्रल लोकेशन हुआ करती थी जिसके चारों तरफ जो है डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता था, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती थी, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर या ट्रेड या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है टेम्पल की अथॉरिटी व आसपास के रीजन्स में आपको देखने को मिलती थी। सो यदि हम यहाँ पे एंट्री की बात करें, ऑल्सो एंट्री टू द सैक्रेड टेम्पल वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द हाई प्रीस्ट एंड द प्रिस्टेसेस। अब जो एंट्री थी ना, जो बड़े जो टेम्पल्स वगैरह हुआ करते थे वो रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सिर्फ हाई जो प्रिस्टेस या प्रिस्टेसेस हुआ करते थे उन्हीं लोगों के लिए था। इसका मतलब यह है हु वर प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, मतलब जो लोग या तो रूलिंग क्लास के हैं या प्रीस्ट वगैरह या प्रिस्टेसेस वगैरह, वही लोग इन टेम्पल्स में जा पाते थे, ठीक है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हुआ करते थे। तो ये बताता है देयर वाज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोशल हायरार्की आपको देखने को मिलती है ना, मतलब बड़े लोग जो है वो टेम्पल्स में जाया करते थे, ऐसा हमको पता लगा है, ठीक है, जिसके बारे में हम कह पा रहे हैं कि भैया इन द मेसोपोटामियन सोसाइटी वो हायरार्की देखने को मिल रही है, मतलब वो अपर क्लास लोअर क्लास का जो डिवीजन है वो एग्जिस्ट करता था यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करें तो यहाँ पर द सिटीज वर लार्ज सेटलमेंट्स वर किंग लिव्ड इन द ग्रैंड पैलेसेस। तो सिटी भैया वो बड़ी जगह हुआ करती थी जहाँ पर ग्रैंड पैलेसेस हुआ करते थे और पीपल जो है वहाँ पर रहा करते थे छोटे छोटे स्मॉल ब्रिक हाउसेस में। तो ये सिटीज आपको देखने को मिलती थी। जो लोगों की जीवन हुआ करता था वो सेंटर्ड हुआ करता था अराउंड द फार्मिंग, मतलब सिंपल सी देखिए मेसोपोटामिया में यदि हम बात करें तो मेसोपोटामिया का जो है जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मतलब मेन एक्टिविटी जो होती है वो फार्मिंग होती है वहाँ पर, ठीक है, एग्रीकल्चर। अच्छा खासा है क्योंकि आपने देखा अभी वो क्रीसेंट वाला पूरा फर्टाइल एरिया है। इसके साथ साथ वहाँ पर और भी क्राफ्ट एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं, मेटल वर्किंग, पॉटरी वगैरह बनाना, टेक्सटाइल वगैरह बनाना, मेटल से कुछ भी बनाना, पॉटरी वगैरह बनाना, ठीक है, या मिट्टी से वगैरह जो भी बना रहे हैं। तो ये साइड की प्रैक्टिस, ये टाइप की प्रैक्टिसेस भी वहाँ देखने को मिलती थी। वहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स भी हुआ करते थे जैसे मर्चेंट्स वगैरह हो गए, ट्रेडर्स वगैरह हो गए, ये लोग भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द राइटिंग। अरे यहाँ पर क्यूनिफॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, क्यूनिफॉर्म जो है ये जो कि स्क्रिप्ट है जिसका यूज करते थे कौन, मेसोपोटामियंस। अपनी जो भी राइटिंग्स है उनमें उन्होंने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज किया है बेटा। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग दैट वाज डेवलप्ड बाय द सुमेरियन, इट वाज अ सिस्टम, इट वाज अ राइटिंग वाज ट्रेसिंग अ वेज शेप। वेज शेप का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा शेप, इसको वेज शेप कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने शेप बनाया, ये जो शेप बनाया, अब ये जो शेप है बेटा जस्ट इस क्या दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ गया, ये एक सेकंड, ये मैंने यदि कोई शेप बनाया है तो यहाँ पर ये इसको वेज्ड शेप कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से ये थोड़ा सा कैसा आ रहा है, नैरो, ऊपर से थोड़ा सा नैरो है, नीचे से थोड़ा क्या है, वाइडर आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर से क्या है, थोड़ा सा नैरो आपको नजर आ रहा है, ठीक, जस्ट ये ऊपर से थोड़ा सा जो है टिप आपको ये थोड़ी सी पैनी नजर आ रही है, और जैसे आप नीचे देखते हो तो थोड़ा सा वाइडर आपको नजर आ रहा है, ये इसको वेज शेप कहा जाता है। तो टैबलेट्स में लिखा करते थे। अब इनका क्या यूज था वो हम देखते हैं, ठीक। नाउ द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, भैया सुमेरियंस ही वो थे जिनके टाइम पर सबसे पहले आपको राइटिंग देखने को मिली अराउंड 3300 बीसी में। मतलब इन्होंने अच्छा खासा जो है राइटिंग को, मतलब यूनिफॉर्म राइटिंग जो है उसका यूज कर जो है अपना जो भी लिटरेचर है उसको प्रिजर्व किया है। तो राइटिंग्स को क्यों, मतलब जो लिखने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे दे वर द स्क्राइबर्स, ठीक है। यूनिफॉर्म राइटिंग का ये यूज करते थे। यू कैन सी हियर द क्ले टैबलेट, ये क्ले टैबलेट है बेटा, मिट्टी के ऊपर मिट्टी से ये टैबलेट बनाते थे। मतलब जैसे मान लो कि क्ले लिया और उससे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप, मतलब एक क्यूबॉइडल बॉक्स टाइप बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर लिखते थे वो लोग, ठीक है। और वो एक बार जब मान लो ड्राई हो गया, वो सूख गया, फिर उसके बाद नहीं लिख सकते थे आप। और इसके ऊपर जो लिखने वाले हुआ करते थे दे वर द प्रोफेशनल्स, इन्हें स्क्राइबर्स कहा जाता था। याद रखिए क्या बोलते थे हमें, स्क्राइबर्स। और स्क्राइबर्स की जो पोजीशन हुआ करती थी, दे एंजॉय हायर स्टेटस इन द सोसाइटी। जो स्टेटस प्रीस्ट और प्रिस्टेसेस एंजॉय करते थे मेसोपोटामिया में, वो स्टेटस ये लोग एंजॉय करते थे। मतलब समझ सकते हो कि स्क्राइबर्स की क्या इमेज होती होगी। मतलब एक बहुत ही अच्छा लेवल आपको देखने को मिलता था उन लोगों का।
Its scribers enjoy a high status in the society, similar to the priests and priestesses. And by the 3000 BC, cuneiform was widely used all over the Mesopotamia by different city states. तो जितने भी city states बनेंगे इसके बाद में, या जगह जगह पर जो भी city states रहेंगे, वहां पे हर जगह जो है क्यूनिफॉर्म यूज की जाएगी बाय 3000 BCE। ठीक है, कॉमन एरा के 3000 साल पहले और आज से 5000 साल पहले। सबको बताया ना, हमने जब चैप्टर की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको टाइमलाइन डिस्कस करी थी कि आज हम कहाँ हैं 2026 में। दिस इज जीरो कॉमन एरा, ये 2000 साल तो ये हो गए, ठीक है, आफ्टर द जीसस क्राइस्ट। और उनके भी 3000 साल पहले 3000 BCE, ठीक है, तो 2000 ये हो गए, 26 भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो, और 3000 ये हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5026 ईयर्स, 5026 साल पहले यहाँ पर जो है क्या की जा रही है, यूनिफॉर्म राइटिंग जो है आपको देखने को मिल रही है। और इस राइटिंग में को काफी बड़े लेवल में यूज किया जाएगा अलग अलग सिटी स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्क्राइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। Now the cuneiform tablet give up the glimpse into the lives and the beliefs of the Mesopotamians। कहने का मतलब ये जो टैबलेट्स हमको मिले हैं, ठीक है, आज मिले हैं, इन टैबलेट्स में अच्छा खासा हमको पता चलता है मेसोपोटामिया के बारे में। उनकी जितनी भी चीजें हैं हमको इन टैबलेट्स के थ्रू पता चलती हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी हाइम्स वगैरह लिखी गई, इनके लॉ कोड्स वगैरह, वो आपको या एजुकेशनल ट्रीटीज वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हमको इनके टैबलेट्स में देखने को मिलती है। ये दे यूज टैबलेट फॉर व्हाट, दे यूज टैबलेट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर फार्मिंग, क्राफ्ट एक्टिविटीज। याद रखिएगा टैबलेट्स का यूज क्या था, टैबलेट्स का ये यूज था स्पेशली फॉर द पॉटर्स, सिल्क कटर्स, शिप बिल्डर्स, कारपेंटर्स, फार्म वर्कर्स। ये सभी लोग जो है टैबलेट्स का अपने अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये लोग टैबलेट का यूज करते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। भैया सुमेरियंस, यदि हम सुमेरियंस के बारे में और मैं बात बताऊं तो सुमेरियंस वर द फर्स्ट जिन्होंने बेटा व्हील कार्ड बनाई, सेल बोट बनाई। सेल बोट एक पतली सी बोट होती है, वो बोल रहे हैं, ठीक है। व्हील कार्ड जो होता है वो इन्होंने बनाया। दे वर द फर्स्ट जो कि कैलकुलेशन जो होते हैं, दे यूज कैलकुलेशन फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मेजरिंग के लिए कैलकुलेशंस का यूज उन्होंने करा। हमको क्ले टैबलेट्स मिले, उन क्ले टैबलेट्स पर जो है मैथमेटिक्स देखने को मिली है इनकी। ठीक है, हाँ, बुक में नहीं दिया पर मैं बता रहा हूँ। नाउ देयर नंबर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द, मतलब इनके जो नंबर सिस्टम थे वो 66, मतलब जो आज हम देखते हैं ना 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स, 1 आवर 60 मिनट्स, ये सारा आपको सुमेरियंस ने ही दिया हुआ है। 360 डिग्री सर्कल, तो इनके हमको, मतलब इनके हमको जो टैबलेट्स हैं वहां पर हमको देखने को मिला कि दे यूज्ड। ठीक है, नाउ इनके बाद आते हैं बेटा अकाडियंस। अकाडियन अगेन एक पावरफुल सुमेरियन, मतलब आफ्टर द सुमेरियंस को डिफीट कर 2334 में आपको अकाडियंस देखने को मिलेंगे। एंड दे आल्सो डेवलप्ड अ न्यू सिटी स्टेट सेंटर्ड ऑन द सिटी ऑफ अक्काड़। ठीक है, अक्कड़ जो है उसके अराउंड जो बना इन्होंने, मतलब पूरा रीजन को सिटी स्टेट, मतलब एक देखने को मिला अक्कड़ जो कि सिटी स्टेट था किसका, अकाडियंस का। ठीक है, चलिए, तो ये सेंट्रल एरिया में आपको देखने को मिलता था, मतलब जो मेसोपोटामिया का जो सेंट्रल एरिया है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, नाउ सेंट्रल मेसोपोटामिया में अक्कड़ देखने को मिलता है। जो पीपल थे इस रीजन के, दे स्पोक अकाडियंस, मतलब इस रीजन के जो लोग थे वो अकाडियन बोलेंगे। ठीक है, अकाडियन के टाइम पर इट डजंट मीन कि सुमेरियन खत्म हो गई। ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम सुमेरियन, सुमेरियन से अलग है, बाकी दोनों लैंग्वेजेस चल रही हैं। ठीक है, और लिखा है अकाडियन सुमेरियन दोनों ने ही यूनिफॉर्म लैंग्वेज का यूज करा है फॉर द स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब राइटिंग का जो स्क्रिप्ट है वो यूनिफॉर्म है। याद रखना बेटा, स्क्रिप्ट अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है। लैंग्वेज के को जिस फॉर्म, मतलब जिस लैंग्वेज को लिखने के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है दैट इज स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी में हम किस स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट। समझ में आया ना, तो हर एक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, ना यहाँ पर स्क्रिप्ट सेम है, मतलब सुमेरियंस अकाडियंस जो है रूलर्स, वो स्क्रिप्ट ये यूज करते हैं, कौन सी, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ठीक है, लेटर्स उनके सेम होते हैं। तो अकाडियंस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंसोलिडेशन। अकाडियंस लोगों ने काफी ज्यादा जो है अपने रिकॉर्ड्स को डिफरेंट रीजन्स में जो भी उनकी रूल रहे हैं, ठीक है, या जो कुछ भी उनका हुआ है, मतलब उनके रेन के टाइम पर वो उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं। इवन इट वाज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट डायनेस्टिक एम्पायर। डायनेस्टिक एम्पायर मतलब एक के बाद इनकी, मतलब इनके जो मतलब कोई रूलर रहा होगा, उसके बाद में उन्हीं की फैमिली से फिर अगला रूलर बना, उन्हीं की फैमिली से अगला रूलर बनता है। तो एक डायनेस्टिक एम्पायर आपको देखने को मिला वर्ल्ड का पहला। ठीक है, नाउ दिस वाज आल्सो अ पीरियड व्हिच सॉ द इवोल्यूशन ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर। अच्छा खासा लिटरेचर देखने को मिलता है। फेमस लिटरेचर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, गैल्गमेश, द एपिक ऑफ गैल्गमेश। गैल्गमेश के एपिक्स में बहुत सारी पोएम्स हैं, अर्लीस्ट बहुत सारी स्टोरीज हैं। इन स्टोरीज के थ्रू हमने काफी ज्यादा समझ पाया है मेसोपोटामिया को। ठीक है, तो गिलगमेश के की जो, मतलब जो अर्ली स्टोरीज उनकी टाइम पर लिखी गई गिलगमेश के द्वारा,
एपिक ऑफ गिलगामेश, वो आपको देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हमने काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। नाउ क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट अकाडियन किंग्स, मतलब एक किंग थे जिनका नाम था सरगोन। सरगोन किंग के बारे में बताता है, एक टैबलेट मिला है, उस टैबलेट के अंदर सरगोन जो राजा थे उनके बारे में लिखा हुआ है ना। इसमें लिखा हुआ है भैया, टॉक अबाउट द मेसोपोटामिया, कैसे ट्रेड करता था, कैसे ट्रेड करता था ईस्टर्न टेरिटरीज में के साथ, मतलब जो अलग अलग जो रीजन थे उसके साथ कैसे ट्रेड करते थे राजा सरगोन, उसके उनके बारे में लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर क्ले टेबलेट में। जैसे कि कुछ वर्ड्स यहाँ पर इस टेबलेट में यूज किए गए हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। पहले सा दिल, मुन, मगन, मेलुहा, ठीक है। तो हियर द मेलुहा टर्म इज यूज्ड फॉर द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। उसमें उन्होंने टैबलेट में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन नहीं लिखा बेटा, ये टर्मिनोलॉजीज आज हमने दी है, ठीक है। उस समय उसको मेलुहा जो है वर्ड से लिखा गया है इसमें, ठीक है। मगन, दिल, मुन, तो ये सारी जो है कह सकते हो इन टैबलेट्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये दिलमुन और ये मगन कौन है भाई, ठीक है। अब ये मगन वो नहीं है तारक मेहता वाला, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मगन आर टुडेज बहरैन एंड ओमान पेनिनसुला वाला जो पार्ट है, पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है वहां पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ओमान पेनिनसुला जो रीजन है यहाँ पर इनके लिए यूज किया गया, मतलब पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है ना, वहां पर आपको दिलमुन और मगन नजर आएंगे, ठीक है। बहरैन वाला एरिया और ओमान वाला एरिया, दिलमुन और मगन टुडेज बहरैन एंड ओमान, ठीक है। ओमान वाला जो एरिया अरेबियन पेनिनसुला वाला यहाँ मिलेगा बेटा, ये देख लो आप, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक। ये पर्शियन गल्फ, तो यहाँ है मेसोपोटामिया से, ठीक है। ये क्रिसेंट कर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये जो दिलमुन और यहाँ ये देखने को मिल रहा है, ये बहरैन वाला एरिया, ठीक है, और मगन, और यहाँ रहे हम मेलुहा, ठीक है। ये आपका सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये आपका इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग यूज करते थे विद द हरप्पन्स, दे ट्रेडेड प्रीशियस। हम लोगों से ये क्या ट्रेड करते थे, देखिए भैया, इट वाज एग्रीकल्चर सोसाइटी, हरप मेसोपोटामियंस, है ना। और इसलिए ये लोग हमसे प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जो है, बीड्स वगैरह, आइवरी, टिम्बर, गोल्ड डस्ट, प्रॉपर्ली कॉपर वगैरह, इन सब का ट्रेड करते थे ये लोग, ठीक। चलिए अशीरियंस की बात करते हैं। अशीरियंस का ज्यादा कोई बड़ा टेन्योर रहा नहीं, ठीक है, पर अशीरियंस जो है, अकाडियंस एम्पायर लॉस इज सुप्रीमेसी अराउंड द 2154 बीसी में उनकी सुप्रीमेसी डाउन होती है। यहाँ पर अशीरियंस आते हैं, अशीरियंस रूल करते हैं। दे आल्सो डेवलप अ सिटी असुर, ठीक है, इन द नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, नॉर्थ मेसोपोटामिया असुर बनाया है, ठीक है। आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वहां पर देखिएगा। द अशीरियन सिविलाइजेशन दैट सप्लांटेड द अकाडियंस लास्टेड टिल द 17,000 बीसी तक ये लोग रूल करते हैं, ठीक है। इनके बाद में बेबीलोनियंस आएंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ज्यादा टाइम तक ये लोग रूल नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर इन्होंने रूल करा, ठीक है। अपने नेबरिंग रीजन्स को मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टेच भी किया इन लोगों ने। नाउ द बेबीलोनियंस की बात करते हैं भैया, डोमिनेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, व्हाइल द अशीरियंस वर द डोमिनेंट इन द नॉर्थ में अशीरियंस का डोमिनेंट है। अ न्यू सिटी स्टेट बेबीलोनिया, जो कि आपको सेंट्रल मेसोपोटामिया में डेवलप होती नजर आती है अराउंड 19,000 बीसी में, मतलब उधर जब वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी टाइम पर, ठीक है, उसी टाइम पर आपको बेबीलोनिया एक नया सिटी स्टेट देखने को मिलता है सेंट्रल मेसोपोटामिया में। वो नॉर्थ में है कि सेंटर में है, ठीक है। तो बाद में चलकर भैया बेबीलोनियंस और आगे जाएंगे, इनके जो असेंडेंट्स आएंगे लाइक हम्मुराबी, ठीक है, ही वाज द रूलर हम्मुराबी, ठीक है। तो 1792 बीसी में आते हैं और ये पूरा आसपास का जितना भी रीजन है उसको कॉन्कर कर लेते हैं। सारी नेबरिंग टेरिटरीज इन्होंने कॉन्कर कर ली और अपने रीजन को, अपने जो स्मॉल सा सिटी स्टेट था, इसको एक लार्ज एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पूरा मेसोपोटामिया वाला रीजन इनके कंट्रोल में था, ठीक है। नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हम्मुराबी, हम्मुराबी के बारे में बात करें भाई, तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने लॉ कोड्स बनाए हैं, सीए, मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनके टाइम पर देखने को मिलते थे, सिविल लॉ, सोशल एंड मींस बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते थे रिलेटेड विद द सिविल एंड द सोशल, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स थे जिससे पूरे एम्पायर को अच्छे से मैनेज किया जाए, जिसे कहा जाता है कोड ऑफ हम्मुराबी। ये जो कोड ऑफ हम्मुराबी है ना, आज के समय में ये फाउंडेशनल मॉडल माना जाता है वर्ल्ड के लीगल सिस्टम्स के लिए। वर्ल्ड के लीगल सिस्टम मतलब जैसे इंडिया भी, हमारे यहाँ पर भी लीगल सिस्टम होते हैं, लॉज होते हैं बेटा, आपने ऐसा पनिशमेंट किया था आपको ये सजा मिलेगी, लाइक दिस, ठीक है, लीगल सिस्टम। तो वर्ल्ड के लिए एक कह सकते हो फाउंडेशन, ठीक है, एक फाउंडेशनल मॉडल माना जाता है हम्मुराबी का, गॉड ऑफ जो है कोड ऑफ हम्मुराबी है उसे, ठीक है। चलिए बाद में फ्यूचर में, आज लोग इसको मतलब पढ़ते हैं लोग इसे। नाउ बाय द एंड ऑफ 1400 बीसी बेबीलोनियंस भी इस एरियाज में अपना डोमिनेंस खत्म कर देंगे, खत्म, उनका भी खत्म होता जाएगा।
1700 BC से ये आ रहे हैं अराउंड, ठीक है। 1700 BC में ये आते हैं, ठीक। तो 1600, 1500, 1400 आते आते इनका डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। 300 से 350 साल तक लगभग इन्होंने रूल किया। नाउ यू कैन कैलकुलेट। हिटीज के कारण भाई, हिटीज जो थे, हिटीज जो आए, हिटीज कौन थे भैया? इंडो यूरोपियन पीपल। इन लोगों ने आगे चलकर अराउंड सेकेंड मिलीनियम बीसी में, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी बीसी की यदि हम बात करें तो उस टाइम पर जाकर एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाएंगे हिटीज, जिसे कहेंगे एनाटोलिया। मॉडर्न डे यदि टर्की वाला जो रीजन है वहां पर एनाटोलिया एम्पायर ये लोग करेंगे। हिटीज लोगों ने नाक में दम कर दिया था बेबीलोनियंस का। रीजन यह है कि हिटीज के पास जो है, इनके पास अच्छी खासी पावर थी, मतलब अच्छा खासा जो है एडवांटेज था, एक मास्टरिंग थी, न्यू टेक्नोलॉजीज इन्होंने डेवलप कर ली थी। सिंपल सी बात ये, ठीक है, नई नई जो है एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास थे। तो उस समय सिंपल सी बात है, जो आप यदि आप टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हो, आप एडवांस हो, तो सिंपल सी बात है आप दूसरों को एक तरीके से आगे निकल जाओगे ना। तो बस हिटीज ने वही करा। हिटीज जो है रेगुलर अटैक करते गए एंड अलॉन्ग विद द इंक्रीज ऑफ द एनवायरमेंट। चलो और क्या रीजन है? पहला तो हिटीज है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया जो आपका बेबीलोनियन जो रूल था या एम्पायर था या फिर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो था वो कैसे उनका डाउनफॉल हुआ? तो पहला हिटीज। सेकंड जो रीजन है, देयर वाज इंक्रीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड्स एंड इंटरनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, जिसके कारण ये पूरा एरिया, मतलब ये जो कंट्रोल है बेबीलोनियंस का, वीक हो जाता है। इसलिए उनका रूल भी खत्म हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर दिए हुए ये गॉड है, ठीक है, इन्हें शमाश कहा गया है, SHAMASH, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग तो बट याद रखिएगा, मैंने गलत हो तो ठीक है आप बताइएगा। नाउ तो जो टॉप ये जो पूरा दिया है इसको बोलते हैं क्या? स्टोन स्टीलिंग, ठीक है, इसको स्टोन स्टीलिंग कहा जाता है। किंग ऑफ हम्मुराबी यहाँ पर है और वो अपने जो है भगवान से, बेबीलोनियन गॉड से, गॉड ऑफ जस्टिस से जो है रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कॉर्ड्स, ठीक है, उनके जो भी उनके लॉज वगैरह है वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर हम जो है मेसोपोटामियंस की हिस्ट्री खत्म होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स यदि आपको आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। हम उनको जो है कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक। नाउ थैंक यू सो मच।